Good morning, students. Our today topic is LCR series circuit. It is a very important topic of AC. AC का जो है यह बहुत ही important topic है और इसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमने LCR सीरीज सर्किट्स का एक डायग्राम बनाया है। पिछले सेशंस में इस चैप्टर के पिछले सेशंस में हमने जो है बेसिक ऑफ LCR का कुछ जो है हमने बतलाया था। अब यहाँ पर इस डायग्राम्स में हम लोग देखते हैं कई सारे टर्म्स हैं, उन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे और LCR सीरीज सर्किट्स में क्या क्या फाइंड आउट करना है इसे भी आज हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हमने लिखा है LCR सर्किट्स, L फॉर इंडक्टेंस, C फॉर कैपेसिटेंस, R फॉर रेजिस्टेंस। ठीक है, जब भी किसी सोर्स में AC सोर्स में हम लोग रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को सीरीज में जब हम लोग कनेक्ट करते हैं AC सोर्स से तो वह जो है LCR सीरीज सर्किट कहलाता है। ठीक है, तो ये जो है 3 वर्ड का आपने देखा। ठीक है, और ये जो है आपके सर्किट्स में है, कोई भी जो है सर्किट जो है क्यों बनाया जाता है? फॉर फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, हम लोग जो है यहाँ पर 3 इक्विपमेंट्स लिया है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। 3 जो है इक्विपमेंट्स लिए हैं और 3 इक्विपमेंट्स को लेकर के हमने सर्किट्स बनाया है AC सोर्स से कनेक्ट कर करके। ओके, यहाँ पर हम जो है सिंगल भी हम लोग ने सिंगल भी देखा था सर्किट्स को, सिर्फ AC रेसिस्टिव सर्किट्स, सिर्फ जो है रेसिस्टेंस को हम सिर्फ AC से जोड़ सकते हैं, या सिर्फ इंडक्टिव AC सर्किट्स जो हम सिर्फ L को इंडक्टर को जोड़ सकते हैं, या कैपेसिटिव AC सर्किट्स जिसमें सिर्फ कैपेसिटर जो होता है AC से कनेक्टेड होता है। ओके, लेकिन यहाँ पर वो जो है तीनों इक्विपमेंट जो है रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर जो है वह जो है सीरीज में जुटे हुए, इसीलिए LCR सीरीज सर्किट इसका नाम पड़ता है। और सीरीज सर्किट्स का आप लोग बेटर ढंग से जानते हो कि उसका कंडीशंस क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है कि जब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, करंट फ्लो होने के लिए आप जानते हो कि हर टर्म का 2 एंड होता है, प्लस माइनस, इसमें भी प्लस माइनस, तो हर टर्म का 2 एंड होता है। उसमें जब करंट फ्लो तब करेगा जब उसमें जो है पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो हर इक्विपमेंट्स के बीच में जो है, ठीक है, 2 एंड होगा और वहां पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, इसी यहाँ पर इस फिगर में हम लोग रेजिस्टेंस को जो है पोटेंशियल डिफरेंस VR से और इंडक्टर को VL से और कैपेसिटर को VC से हम लोग यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं। ओके, तो 3 यहाँ पर 3 पोटेंशियल डिफरेंस हो रहे हैं, VR, VL, VC, VR, VL, VC। ठीक है, अब वो क्या, ये इनके बीच में क्या रिलेशन है? ठीक है, क्या यह सेम है कि सब अनइक्वल्स है? इसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने फिर बताया था कि सीरीज सर्किट्स में सीक्वेंस ऑर्डर में जो है अगर प्लस माइनस में इक्विपमेंट्स अगर सर्किट्स में कनेक्ट होते हैं तो वह जो है हमारा सीरीज सर्किट्स कहलाता है। तो यहाँ पर भी वही पैटर्न पर चलते हुए सीक्वेंस ऑर्डर में जो है वो कनेक्टेड हैं यहाँ पर। ओके, अब जब भी जो है दूसरा कंडीशन है सीरीज सर्किट्स का कि करंट शुड बी सेम, करंट जो है वह सेम होता है। ठीक है, तो करंट जो आप देख रहे हो कि यहां से जो करंट फ्लो कर रहा है I, तो जो सर्किट्स में है करंट जो है पूरे सर्किट्स में जब सेम होगा इसीलिए सीरीज सर्किट्स होगा। तो LCR में हम देखेंगे कि L से, C से और R से जो करंट होता है क्या होता है? सेम होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा सीरीज सर्किट्स। ओके, ठीक है, अब जो है करंट फ्लो करता है तो करंट फ्लो होगा तो सभी जगह सभी इक्विपमेंट्स में पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर का फॉर्मूला जो है जानते हैं, P बराबर VI, वोल्टेज इनटू करंट, या इसको हम लोग V बराबर IR होता है, ओम्स लॉ से V बराबर IR, तो उसको हम लोग I स्क्वायर RV पावर को हम लोग लिख सकते हैं। यह जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन जब भी जो है करंट पास करेगा किसी भी इक्विपमेंट से, यहाँ से, ठीक है, सर्किट्स में जब भी पावर करंट पास फ्लो होता है तो वह जो है वहां पर आपको क्या होता है? पावर डिसिपेशन होता है। पावर मतलब कि यहां पर करंट गया, हॉट हो जाएगा, रेसिस्टर हॉट हो जाता है, कुछ एनर्जी लूज होता है, कुछ एनर्जी लूज होगा। ठीक है, तो एनर्जी जो है हॉट होना इक्विपमेंट्स का मतलब वहां पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना।
तो हम जो है पावर इसमें भी आराम से इस सर्किट्स पे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हर इक्विपमेंट्स का जो है ईच इक्विपमेंट्स हैज इट्स ऑन जो है इट्स सेल्फ रेजिस्टेंस, ठीक है। रेसिस्टर का आर, इंडक्टर का जो है हमारा एक्सएल, इसको हम इंडक्टिव रेजिस्टेंस कहते हैं, और कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर तीन जो है रेसिस्टेंस है, 1 2 3, ठीक है। तो तीन तीन रेसिस्टेंस जो है इस सर्किट्स में है, तो पावर डिसिपेशन तो ऑब्वियसली होना ही है, ठीक है। और हमारा जो इंटरेस्टेड है फाइंड आउट क्या है एलसीडी सर्किट्स को, ठीक है। हम जो है डायग्राम को तो समझने का प्रयास कर ही रहे हैं, साथ ही साथ इसके जो है क्या क्या फाइंड आउट करना, क्या क्या इंटरेस्ट हमारे इसमें निकालने का है। तो एक्सएल का वैल्यू क्या होगा, एक्सी का वैल्यू क्या होगा, वी आर क्या होगा, वी एल क्या होगा, वी सी क्या होगा, और इसमें हमने बताया है यहां से यहां तक एक नेट वोल्टेज भी, ठीक है। नेट वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, वो भी हम लोग इंटरेस्टेड, वी आर फाइन टू इंटरेस्टेड टू द नेट वोल्टेज ऑफ एलसीआर सीरीज सर्किट, ठीक है। यहां पर हमने एक ये जो है लेफ्ट साइड एक कॉर्नर में हमने एक फॉर्मूला लिखा है जो एंगुलर वेलोसिटी थीटा बाई टी, तो थीटा बाई ओमेगा टी। यहां पर जो वोल्टेज में, वोल्टेज के लिए यहां पर वोल्टेज होता है वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो थीटा की जगह हम ओमेगा टी हम कह रहे हैं, ठीक है। और ये जो है आपका जो है मैक्सिमम वोल्टेज और वी, हम यहां पर आपको आप ये बतलाएंगे, ठीक है। इस जगह पर ये है, यहां पर हमने जो लिखा है हियर, सभी टर्म्स को एक एक कर करके हम लोग लिखे, ठीक है। जैसे एक्सएल इंडक्टिव रेसिस्टेंस, एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रेसिस्टेंस, और आर तो है रेसिस्टेंस, ठीक है। वी आर जो था, वी आर वोल्टेज डिफरेंस, थ्रू रेसिस्टर, वीएल जो है वोल्टेज डिफरेंस थ्रू इंडक्टर, एल फॉर इंडक्टर, और वीसी जो है वोल्टेज डिफरेंस थ्रू कैपेसिटर। हम जो है एक एक टर्म्स को, ठीक है, स्टूडेंट्स को होना चाहिए कि हर टर्म को सही ढंग से जब तक नहीं समझेंगे तब तक किसी भी फिजिक्स के चैप्टर का कॉन्सेप्ट नहीं हो पाएगा। तो ये फिर जो है एक इसमें नेट वोल्टेज था V, ठीक है, नेट वोल्टेज V, नेट वोल्टेज V इस जगह पर, ठीक है, ये हमारा है। अब हम लोग जो है कंडीशन हमने पढ़ा था सीरीज सर्किट, तो क्या होगा सीरीज सर्किट का कंडीशन, उसको हम लोग देखने का प्रयास करें। कंडीशन ऑफ सीरीज सर्किट, कंडीशन
क्या होगा कंडीशन? ये जो है पहला, करंट शुड बी सेम, करंट शुड बी सेम थ्रू ईच इक्विपमेंट, करंट शुड बी सेम थ्रू ईच equipment in the circuit. That is मतलब कि करंट रेसिस्टेंस से भी बड़ा यहाँ होगा, L से भी होगा और I से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। करंट जो रेसिस्टर से बराबर होगा, करंट थ्रू इंडक्टर, करंट थ्रू कैपेसिटर, तीनों करंट जो है इक्वल होते हैं। किसके बराबर? तो ये जो है बराबर हो जाएंगे आई के बराबर, या आई के बराबर हो जाते हैं यहाँ पर। तो हम देख रहे हैं सीरीज एलसीआर में हमने क्या किया है, इंडक्टर कैपेसिटर रेसिस्टर को सीरीज में कनेक्ट किया है। तो सीरीज कंडीशन क्या है कि जो है करंट जो है किसी तीनों इक्विपमेंट से जो क्या होना चाहिए, टू बी इक्वल यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि वह सीक्वेंस ऑर्डर में होना चाहिए, सीक्वेंस ऑर्डर में, ठीक है। ऑल इक्विपमेंट्स शुड बी इन, ऑल सर्किट एलिमेंट should be in sequence order, sequence order में। ओके, ठीक है। नाउ ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखें, एक टर्म था यहाँ पर एक टर्म था V here, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पर ये हमारे पास टर्म था। यहाँ पर हमने बताया था कि ये जो है V नॉट मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम V नॉट साइन मैक्सिमम वोल्टेज है, इसको हम लोग जो है वोल्टेज एम्पलीट्यूड भी करते हैं। वन सेकेंड, इसे हम लोग वोल्टेज एम्पलीट्यूड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो किसी भी सर्किट्स में जो वोल्टेज होता है, अभी जो है एसी सोर्स में वोल्टेज हमारा V है, और यह जो है साइन फंक्शन है। हम लोग ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि एसी में जो होता है वो वोल्टेज साइन का फंक्शन होता है। मतलब जो है वोल्टेज का क्या होगा, ग्राफ साइन ग्राफ होगा, ठीक है। साइन के फंक्शंस पर वोल्टेज आपको जो है डिपेंड्स करेगा, ठीक है। यहाँ पर तो इसका मतलब ये होता है कि हर वोल्टेज जो है अगर साइन उसका ग्राफ साइन ग्राफ होगा तो हर का एक अपना एक फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। एक हमारा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। और उस फ्रीक्वेंसी को भी हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करने में इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर जो है ये जो वोल्टेज है, ये जो है यहाँ पर टी लिखा है, तो ये टी समय पर आप जानते हैं कि ये वोल्टेज जो होता है वह टी समय पर फाइंड किया गया है, ठीक है। और इस वोल्टेज के बारे में हम क्या बता सकते हैं, ठीक है। आपको जो है कई सारे क्वेश्चंस में जो दिए रहेंगे कि इतना हमारे आपके पास एसी सोर्स सप्लाई है, इतना वोल्ट का एसी सोर्स सप्लाई है, 220 वोल्ट का या 240 वोल्ट का एसी सोर्स सप्लाई है, इसका मतलब, ठीक है। तो जहां पर भी अगर ऐसा रहे कि एसी सोर्स सप्लाई 220 वोल्ट, तो वो वोल्टेज आपको ए वोल्टेज को आपको मतलब दिया हुआ है, ठीक है। ओके, राइट।
अब यहाँ पर आप जानते हो कि 3 प्रकार का वोल्टेज होता है, VRMS, एवरेज वोल्टेज और मैक्सिमम वोल्टेज। तो 3 प्रकार के जो वोल्टेज होते हैं यहाँ पर इस जगह पर, टाइप्स ऑफ वोल्टेज आप जानते हो, टाइप्स ऑफ वोल्टेज में पहला VRMS, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। नंबर 2 आपको जो है, नंबर 2 V0